नरेंद्र मोदी, एक प्रेरणादायी जीवन यात्रा, प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1985 को गुजरात के वडनगर नामक एक छोटे शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत ही साधारण था और आर्थिक रूप से संघर्षशील। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मोदी भी बचपन में उनकी सहायता करते थे। मोदी का बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल थी। पढ़ाई में वे सामान्य छात्र थे, लेकिन अनुशासन, मेहनत और नेतृत्व कौशल उनमें प्रारंभ से ही था। शिक्षा और आरएसएस से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी ने वडनगर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही उनका झुकाव राष्ट्र सेवक संघ आरएसएस की ओर हो गया और उन्होंने एक स्वयं सेवक के रूप में संघ के कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया। आरएसएस से जुड़े रहकर मोदी ने संगठन, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को आत्मसात किया। मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ वे सामाजिक सेवा और संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रिय रहे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक में वे पार्टी के एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरे। 1995 में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और बाद में महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने में अहम योगदान दिया, विशेषकर 1998 के लोकसभा चुनावों में। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2001 से 2014, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि 2002 में हुए गुजरात दंगों ने उनके कार्यकाल को विवादों में घेर लिया। इन दंगों के दौरान राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। नरेंद्र मोदी पर विपक्ष द्वारा दंगों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया, लेकिन बाद में विभिन्न जांच एजेंसियों ने उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की, जिससे राज्य में निवेश बढ़ा और गुजरात को एक औद्योगिक हब के रूप में पहचान मिली। उन्होंने सुशासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस जैसे सिद्धांतों को अपनाया। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार और 2014 का चुनाव 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने पूरे देश में व्यापक प्रचार किया और अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों के साथ युवाओं और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से आकर्षित किया। 2014 के आम चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। ये पहली बार था जब भाजपा ने अपने बलबूते पूर्ण बहुमत हासिल किया था। प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल 2014-2019 प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। 1. स्वच्छ भारत अभियान देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। 2. जनधन योजना गरीबों के बैंक खाते खोलने की योजना, जिससे करोड़ों लोगों को वित्तीय समावेशन मिला। 3. मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की पहल। 4. डिजिटल इंडिया डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाना। 5. उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देना। नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, जिसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया गया। इस कदम को भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया था। ये कदम अत्यधिक चर्चित रहा और इसकी व्यापक सराहना और आलोचना दोनों हुई। 2019 का आम चुनाव
और दूसरी जीत 2019 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने। इस बार उन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ प्रचार किया। पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने पहले से भी अधिक सीटें जीतकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और लोगों के बीच उनकी पकड़ को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल 2019 से वर्तमान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। 1. अनुच्छेद 370 हटाना। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2. 3 तलाक कानून। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया। 3. नया नागरिकता कानून CAA। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के उद्देश्य से लागू किया गया। कोविड-19 महामारी का प्रबंधन 2020 में कोरोना महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया। भारत में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की और जान है तो जहान है की नीति अपनाई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय छवि और विदेश नीति। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती दिलाई है। उन्होंने अनेक देशों का दौरा कर भारत की कूटनीति को सशक्त बनाया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत किया और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया। व्यक्तित्व और जीवन शैली। नरेंद्र मोदी एक अनुशासित जीवन शैली जीते हैं। वे योग और ध्यान में विश्वास करते हैं और प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। वे शाकाहारी हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं। उन्हें कविताएं लिखने और फोटोग्राफी का शौक है। 7 Race to Success, एग्जाम वॉरियर्स जैसे किताबें उन्होंने लिखी हैं। विवाद और आलोचनाएं। मोदी का राजनीतिक जीवन आलोचनाओं से भी अछूता नहीं रहा। गुजरात दंगों, नोटबंदी, कृषि कानूनों और CAA जैसे मुद्दों पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। किसानों के लंबे आंदोलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी उनकी सरकार की आलोचना का कारण बने।